हे एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रॉनफेन ब्रेनर की थ्योरी। एक्चुअली आपने देखा होगा ना कि बच्चे का विकास जो है वो कई स्तर में होता है। जैसे कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास भी होता है ना, बच्चे का शारीरिक विकास होता है, बच्चे का भावनात्मक रूप से भी विकास होता है। ठीक है, और एक होता है भाई जहाँ पे बच्चे के सामाजिक विकास की हम बात करते हैं, राइट। तो भाई जब भी सामाजिक विकास की, सोशल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे नाम आ जाता है ब्रॉनफेन ब्रेनर की थ्योरी, है ना। और साथ में एरिक एरिक्सन भी आते हैं। तो भाई एरिक्सन को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं ब्रॉनफेन ब्रेनर की पारिस्थितिक प्रणाली, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका सीटेट का एग्ज़ाम हो, केवीएस भी आने वाला है जल्दी ही, एमपी टेट है, रीट है, ये सारे एग्जाम्स लगे हुए हैं ना। तो हर जगह ये टॉपिक आपसे पूछा जाता है। और जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बिकॉज यहाँ पे आपकी सीडीपी की क्लासेस 16 क्लासेस हो चुकी हैं, है ना। और आगे हम और भी क्लासेस लाने वाले हैं, लगभग 10 से 15 क्लासेस, जहाँ पे आपका पूरा सीडीपी कवर अप करा दिया जाएगा टॉपिक टू टॉपिक वाइज, ठीक है। और पीडीएफ्स भी आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जा रही हैं अगर आप टेलीग्राम सर्च करते हैं प्री एक्सप्लोर नाम से, ठीक है। आप प्री एक्सप्लोर नाम से चेक करोगे तो आपको ईजिली टेलीग्राम मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं और आते हैं टॉपिक की तरफ। तो भाई ब्रॉनफेन ब्रेनर की बात करते हैं तो इनकी थ्योरी तो आप समझ गए ना कि सामाजिक विकास से संबंधित है बच्चे के। और इनकी थ्योरी का नाम हो जाता है आपका पारिस्थितिक सिद्धांत या फिर इकोलॉजिकल मॉडल कह सकते हैं। भाई जैसे कि इनका भी मानना था ना कि बच्चे का जो विकास है वो कई सोशियो कल्चरल और पर्यावरणीय जो फैक्ट होते हैं ना उनसे प्रभावित होता है। यानी कि बच्चे का जो भी, जिस भी ग्रुप से, जिस भी समाज से, संस्कृति से बिलोंग कर रहा है, किस तरह के एनवायरनमेंट में है, इन सभी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चे के डेवलपमेंट में, विकास में, ठीक है। और इन्होंने अपनी थ्योरी को 5 कुछ इस तरीके से पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। जैसे कि माइक्रो सिस्टम की बात करते हैं तो इसे सूक्ष्म तंत्र बोलेंगे, मध्य तंत्र यानी कि मीजो सिस्टम, बाह्य तंत्र यानी कि एक्सो सिस्टम, स्थूल को मैक्रो बोलेंगे, और कालक्रम को क्रोनो सिस्टम कह देते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को 1 to 1 हम समझ लेते हैं। पहले फिगर से समझेंगे, बेहतर से बेहतर तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। समझ में आ गया तो भाई इजीली आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं थ्योरी की, तो भाई यहाँ पे मिड में बच्चा है और बच्चे का जो इमीडिएट एनवायरनमेंट होता है ना, भाई बच्चे का जन्म हुआ है 0 से 2 साल का है, यानी कि जन्म से 2 साल का है, तो भाई उसका जो भी सोशलाइजेशन का सोर्स होगा शुरुआत में कौन होगा, इमीडिएट एनवायरनमेंट होगा। इमीडिएट मीन्स टू से इसमें उसके सिबलिंग्स आ जाएंगे, भाई बहन हैं तो वो आ जाते हैं, उसके माता पिता आ जाएंगे, दादा दादी, घर के अंदर जो भी हैं उस 4 दीवारी के अंदर, वो सभी उसके इमीडिएट इन्वायरमेंट में ही इंक्लूड होते हैं, जिसे हम कहते हैं माइक्रो सिस्टम। जिसे हम क्या कहते हैं भाई, माइक्रो सिस्टम कहते हैं, ठीक है। बच्चे का जो भी इमीडिएट इन्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, घर से बाहर कदम रखेगा, तो उसे हम जो भी बच्चे के फिर कनेक्शन बनेंगे ना, जहाँ पे बच्चे के आस पड़ोस के लोग भी हो सकते हैं, नेबर भी हो सकते हैं, उसके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, दोस्त वगैरह जो बनेंगे ना, जो भी कनेक्शंस वो बनाना शुरू कर देगा, उसके बाद वो सारे उसके मीजो सिस्टम में इंक्लूड किए जाते हैं। समझ गए आप। थर्ड पे जैसे ही भाई घर से बाहर कदम रखा, अब घर से बाहर अब उसके स्कूल जाने का भी तो वक्त हो गया है ना, तो अब वो स्कूल जाना शुरू करेगा, भाई जिसे हम एक्सो सिस्टम कहते हैं, और इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं। इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट मीन्स टू से कि अभी वो घर से बाहर निकल चुका है, और ऐसे कनेक्शंस जैसे कि आप ये भी मान सकते हो ना कि बच्चा है, बच्चे के पेरेंट्स होते हैं, और उनके पेरेंट्स जो होते हैं ना, पेरेंट्स का जो रिलेशन है वो बच्चे के टीचर्स के साथ कैसा है, बच्चे के जो रिलेटिव हैं उनके साथ बिहेव कैसे करते हैं ना, ये एक तरीके से इनडायरेक्ट इन्वायरमेंट है। इवन बच्चा भी इन सब चीज़ों से सीख रहा होता है ना, ठीक है, और वो उस तरीके से उसका विकास वहाँ पे होना शुरू होगा। तो ये चीज़ें हो जाती हैं थर्ड में। और जैसे ही नेक्स्ट यानी कि मैक्रो सिस्टम में एंटर करेगा, तो यहाँ पे बच्चा अपने समाज, अपने कल्चर, अपने वैल्यूज़, अपने नॉर्म्स, इन सभी से प्रभावित होना शुरू हो जाता है ना, कि बच्चे का सोशल क्या है, यहाँ पे बच्चा प्रॉपर समझने लग जाता है। सामाजिक जो भी बेहतरी है या फिर बुराइयाँ हैं, अच्छाइयाँ हैं, हर एक चीज़ को अपने अंदर लेना शुरू करेगा, सीखना समझना शुरू कर देता है ना। उसका कल्चर क्या है ना, वो चीज़ें सीखना शुरू करता है। वैल्यूज़ क्या होते हैं ना, अच्छाई बुराई जिसे हम कह सकते हैं, नैतिकता से आप इसको इस नज़रिए से देख सकते हैं ना।
तो ये सब चीज़ें वो मैक्रो सिस्टम में सीखता है। और लास्ट है आपका क्रोनो सिस्टम, जिसे हम कहते हैं चेंजेस ओवर टाइम। अब चेंजेस ओवर टाइम यानी कि पूरे एक अंतराल में, समय अंतराल में बच्चे ने जीवन में क्या क्या बदलाव देखे ना, वो बदलाव कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी तरीके के हो सकते हैं ना। जैसे फैमिली में किसी तरीके का लॉस हो गया हो ना, इकोनॉमिकली हो या फिर किसी भी तरीके से हो सकता है ना, या फिर माता पिता अलग हो गए हों ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को देखने को मिलती हैं ओवर अ टाइम, और इसे को हम बोलते हैं चेंजेस ओवर टाइम, यानी कि क्रोनो सिस्टम कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ये प्रॉपर थ्योरी है और इस ग्राफ के थ्रू आप याद कर सकते हैं ना। ये मैंने हिंदी में भी इंक्लूड किया है, आप इधर से देखना चाहें तो देख सकते हैं। समझाया तो मैंने आपको बेहतर तरीके से ना। फिलहाल आते हैं और चीज़ों को हम डीप में जान लेते हैं ना। जैसे कि सूक्ष्म तंत्र की बात मैंने बताई, माइक्रो सिस्टम क्या होता है, तो भाई सूक्ष्म तंत्र तत्काल परिवेश से है, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया आपको, जिसमें व्यक्ति रहता है ना, शुरुआत में जन्म हुआ है उसका, वहाँ पे रह रहा है। यह इन विन्यास में है जहाँ बच्चा सीधे सामाजिक घटकों, परिवार, साथियों, शिक्षकों और पड़ोस के साथ अंतः क्रिया करके करता है ना, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, माइक्रो सिस्टम कह देंगे, सूक्ष्म तंत्र कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मध्य तंत्र, मीजो सिस्टम क्या होता है, तो भाई सामाजिक घटकों जैसे कि सोशल एजेंसीज, परिवार, साथियों, शिक्षकों, पड़ोसी के संदर्भों के बीच संबंध होते हैं, उन्हें कह दिया जाता है भाई मीजो सिस्टम कह दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चे के लिए ना, एक बच्चे के माता पिता शिक्षकों से कैसे संबंधित हैं, या माता पिता किशोर के दोस्तों के साथ कैसे बिहेव करते हैं ना, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, बच्चा वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करता है ना। थर्ड है एक्सो सिस्टम, जिसे हम बाह्य तंत्र कहते हैं, तो भाई बाह्य तंत्र में सामाजिक विन्यास में ऐसी घटनाएं शामिल होती हैं जहां बच्चा सीधे भाग नहीं लेता, मतलब डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन वे तत्काल संदर्भ में बच्चों के अनुभवों को प्रभावित करते हैं ना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि माता या पिता के स्थानांतरण से माता पिता के बीच तनाव पैदा हो जाना, किसी भी तरीके से कह सकते हैं, या फिर जो बच्चे के साथ उनकी अंतःक्रिया या विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता, पुस्तकालय, चिकित्सा, मनोरंजन के साधन आदि के लिए उपलब्ध सामान्य सुविधाओं को प्रभावित कर सकता है ना। लाइक ऐसी चीज़ें जो कि डायरेक्टली बच्चों से नहीं वो होंगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनको प्रभावित चीज़ें करती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हो जाएगा आपका स्थूल तंत्र, जिसे हम माइक्रो सिस्टम कहते हैं ना। तो इसमें वैसा लाइक उसमें वही कल्चर्स, बच्चे के जो भी लाइक सोशल कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, और लास्ट है आपका कालक्रम तंत्र, जिसे हम क्रोनो सिस्टम कहते हैं। तो क्रोनो सिस्टम क्या हो जाता है भाई, कि कालक्रम तंत्र में व्यक्ति के जीवन की घटनाओं और उस समय की सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थितियों, जैसे कि माता पिता मान लीजिए अलग हो गए हों किसी तरीके से, या कोई इकोनॉमिकल उनको एक तरीके से लॉस देखने को मिला हो ना, तो बच्चे पर उनके प्रभाव शामिल होते हैं। भाई बच्चा जो देख रहा होता है ना, शुरुआत से बच्चा अच्छा होगा या बुरा होगा, ये सारी चीज़ें उस परिवार पे, माता पिता पे ही डिपेंड करती है ना। बच्चे जिस तरीके से निकलते हैं वो कहीं ना कहीं परिवार का एक हाथ रहता है उस चीज़ में ना। तो फिलहाल ये रही इनकी थ्योरी। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। PDF जैसे कि मैंने बताया ही आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा ना, प्री एक्सप्लोर नाम से आप अगर सर्च करते हैं तो आपको ईज़िली मिल जाएगा, है ना। PDFs वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आराम से आप रिवीजन कर सकते हैं ना। आपको नोट्स बनाना हो तो बनाइए, अदरवाइज़ आप मेरे हैंड रिटन नोट्स ही हैं, आप इजीली वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो ये क्लासेस यहीं पे एंड होती हैं। अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।